हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। हम लोगों ने रिवीजन कर रहे थे पेरीमीटर का। पेरीमीटर के कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए थे, ठीक है। और आज हम पेरीमीटर की एक एक्सरसाइज हमारे बुक में 14.2 है। हमारी एक्सरसाइज 14.2 में आज हम इसके क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, और अपनी बुक और कॉपी निकाल करके बैठ जाइए और हमारे साथ एक्सरसाइज 14.2 का बैठ के रिवीजन करिए, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें लास्ट तक क्वेश्चन अच्छे हैं, उन सारे क्वेश्चन को समझना आपको जरूरी है, ठीक। लास्ट में अच्छे क्वेश्चन समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा, तो प्लीज लास्ट तक देखिए और चीजों को समझते जाइए, कॉपी में करते जाइए। इन सब की रिवीजन आपको अपने कॉपी में, आपको फेयर कॉपी में रिवीजन करके आना है, ठीक। देखते हैं क्या है, समझिए। तो 14.2 में जो पहला, अच्छा सबसे पहले आपको समझाना चाहते हैं कि पेरीमीटर है क्या। आपको पहले ही बता चुके हैं, आप लोग अपने मन में बताओ, एक बार बोलो पेरीमीटर है क्या। तो पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। बोलिए एक बार, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब बाउंड्री की सारी लाइनों को प्लस कर दीजिए। जो बाउंड्री है, जैसे ये हमारा बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में जो ये व्हाइट कलर की जो प्लेट गई है, ये हमारी है बाउंड्री। तो अगर इन्हीं बाउंड्री को हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो कुछ अलग अलग फिगर्स होंगे, जैसे ट्रायंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, हेक्सागोन होगा, पेंटागोन होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होंगे, अलग अलग शेप के फिगर्स होंगे। उन सब का हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में, पहला क्वेश्चन कह रहा है, समझिए, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है आपको, साइड दे रखा है। अब आप अपने मन में बताओ, एक बार बताओ, व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो आप लोग सब लोग बता पाओगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। पहली चीज, सारी साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। साइड बोला जा रहा है 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। अब आप जब तीनों साइड आपस में इक्वल है, और हमने बोला एक साइड, वन साइड जो है 9 सेंटीमीटर की है, तो अदर साइड कितनी होंगी, सारी तीनों साइड 9 सेंटीमीटर की होंगी। तो 9 सेंटीमीटर, ये हो गए 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तुरंत बता लोगे आप लोग। पेरीमीटर कितना आएगा बेटा, चाहे 9 को 3 बार प्लस कर लीजिए, और चाहे 9 को 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, 3 इंटू साइन। तो अब आप 3 लिखिए, साइड कितनी है 9, कितना आ गया 27 आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी बुक उठाओ और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो मेरे साथ, तभी प्रैक्टिस मजा आएगी रिवीजन में, और ये चैप्टर बहुत जरूरी है। फिर है द साइड ऑफ स्क्वायर, आपको स्क्वायर की साइड बतानी है। द साइड ऑफ स्क्वायर, अच्छा हमने स्क्वायर पता कर, स्क्वायर बोला जा रहा है, लेकिन पेरीमीटर बोला जा रहा है। पेरीमीटर दे रखा है 70 सेंटीमीटर, किसका, ऑफ स्क्वायर। अब आप जानते हो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, आप लोग बोलो जल्दी से, स्क्वायर क्या होता है। नहीं बोल पा रहे हो, हम सुनाई नहीं दे रहा है, आप कमेंट में लिखो कि व्हाट इज स्क्वायर, लिखो और हमें भेजो, देखते हैं कौन कौन भेजेगा। स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 70। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, मतलब अगर ये और ये सारी साइड आपस में इक्वल होती है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे बताओ। तो आप कह सकते हो, जैसे इसका 3 इंटू साइड होता है, वैसे ही इसमें 4 इक्वल साइड है, तो 4 इंटू साइड, तो कह सकते हैं क्या, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना है, 70 है। 4 को इधर ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 70/4। डिवाइड कर दो, कितना आएगा, तो 4 से डिवाइड करो, देखो 4 1 जा 4, देखो 70 को डिवाइड कर लो,
70 को 4 से डिवाइड कर लो, देखो 4 1 जा 4 आ गया 3 0 4 7 जा 28 2 आ गया 0 बनाएंगे पॉइंट लगा के 5, तो कितना आएगा 17.5 सेंटीमीटर। मतलब सारी साइड कितनी कितनी सेंटीमीटर की होंगी? 17 सेंटीमीटर की साइड होंगी। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से कॉपी में सॉल्व करिए और रिवाइज करिए इसको। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विद पेरीमीटर 84। देखो अब रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहा है। हेक्सागोन क्या होता है? अब रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब क्या होता है? जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब 3 इक्वल साइड, स्क्वायर 4 इक्वल साइड, पेंटागन 5 इक्वल साइड, रेगुलर पेंटागन 5 इक्वल साइड। अब कह रहा है रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 इक्वल साइड। पेरीमीटर दिया है किसका? पेरीमीटर दे रखा है 84, किसका? 84 दे रखा है 84 किसका? ऑफ हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। तो बताओ बेटा हेक्सागोन मतलब 6 इक्वल साइड, तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना? 84। डिवाइड कर लो जा करके, तो साइड इज इक्वल टू कितना? 84 अपॉन 6। डिवाइड कर दो इसको, देखिए 6 1 जा 6, डिवाइड नहीं कर पा रहा हो, कर लो डिवाइड 84 को 2 6 से, 6 1 जा 6, आगे 2 आया, 4 लगाए, 6 4 जा 24, तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। मतलब हेक्सागोन क्या होगा? रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है कि जिसकी 6 साइड हो और वो 6 साइड जो है आपस में इक्वल हो, उसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन। तो ये है रेगुलर हेक्सागोन जिसकी 6 साइड होंगी और 6 साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर है? आगे ये हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। साथ बुक निकाल लीजिए, सामने बुक खोल लीजिए और साथ साथ पढ़िए। मैं भी पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। लिखा है रीतू रन करती हैं अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर टाइप का पार्क है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, देखिए रीतू रन करती है एक रेक्टेंगुलर टाइप के पार्क में। देखिए ये है रेक्टेंगुलर टाइप का पार्क, इस टाइप का पार्क होता है। हाँ, कह रहा है जिसकी साइड 185 है, इसकी ये 185 और दूसरी कह रहा है 79, ये है 79, ठीक है मीटर। एंड पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, पिंकी स्क्वायर पार्क में रन करती हैं। तो पिंकी का पार्क कुछ ऐसा है, देखिए पिंकी का पार्क ये है पिंकी एक स्क्वायर पार्क में रन करती हैं। चलो ठीक है, 2 पार्ट है, ये ऋतु इसमें रन करती है, इसमें ऋतु रन करती है और इसमें पिंकी रन करती है। 2 पार्ट, ठीक, एक ऋतु रन करती है और एक पिंकी रन करती है। पिंकी जो स्क्वायर पार्क में रन करती है उसकी साइड है 170, तो अगर ये 170 है तो 170 ये भी होगा, 170 ये भी होगा, 170 ये भी होगा। अब कैसे हु रन्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और कितना करता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पिंकी यहां पर है, ऐसे वॉक करके ऐसे वॉक की और यहां पर आ गई। ऋतु ने यहां रन किया, ऐसे गई यहां पर आ गई। तो दोनों लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछा जा रहा है। कैसे बताएंगे? दोनों को क्या निकाल लेते हैं हम? पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो चल, तो पिंकी कितना रन करेगी? अपने पेरीमीटर जितना होगा उतना। तो चलो निकाल लेते हैं। तो पिंकी के लिए तो डिस्टेंस कवर्ड बाय किसके? पिंकी कितना आएगा बेटा? पेरीमीटर के बराबर आएगा। तो
पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइन, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 0 4 7 28, 2 आया, 4 1 4 तो 6, 680 मीटर इतना चलती है पिंकी चलती है। अब निकालते हैं हम किसके, ऋतु के लिए, तो लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय किसके, ऋतु, ऋतु का निकाल लीजिए, कितना आएगा, ऋतु का पार्क किस शेप में है, ऋतु किस शेप के पार्क में चलती है, तो ऋतु का जो पार्क है वो है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, बिल्कुल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लिखो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो फिर आ जाओ 2 लिखो, लेंथ कितना है 185, ब्रेथ कितना है 79, दोनों को ऐड कर लो, कितना आया, देखो 5 और 9 14, 1 कैरी, 7 8 15, 1 प्लस कर देंगे 16, 1 कैरी, और ये हो गया 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, ये हो गया मीटर। अब आप मुझे देखकर बता दो, पिंकी ने इतना डिस्टेंस किया तो कवर किया, और ऋतु ने इतना डिस्टेंस कवर किया, किसने ज्यादा किया, देख के बताओ किसने ज्यादा किया, तो आप बोलोगे सर पिंकी ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, है ना, तो पिंकी का निकाल लेते हैं, तो किसने डिस्टेंस किया, तो लिखेंगे हियर पिंकी कवर मोर डिस्टेंस, और कितना किया, माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल दो इन दोनों के बीच का, माइनस कर दो किसके, बड़े से, तो 680 में से माइनस करना है 528, माइनस करो बेटा, ये 10 में से 8 माइनस करोगे 2, 7 से 2 माइनस करोगे 5, और ये हो गया क्या, 6 में से 5 माइनस 1, 152 मीटर की डिस्टेंस पिंकी ने ज्यादा कवर किया है, क्लियर, पिंकी ने 152 मीटर की डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5th में, देखिए 5th क्या कह रहा है, समझिए, देखिए 5th क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दूंगा, देखिए क्या कह रहा है, फिर अब तो मजा आ रही होगी ऑनलाइन क्लास करने में, सभी लोग को ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने में मजा आ रही होगी आप लोग को, ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वुडन स्टिक, बुक में क्वेश्चन रीड करिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वुडन स्टिक रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ स्क्वायर पिक्चर ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर, मतलब क्या कह रहा है, एक स्क्वायर शेप की पिक्चर है, इस शेप की पिक्चर है, ठीक, इसको जो है फ्रेमिंग कराना है, फ्रेमिंग समझते हो ना, जो फ्रेम कराते हो इसको फ्रेमिंग करना है, फ्रेमिंग करने के लिए कह रहा है कितना स्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि सर स्टिक जो लगेगी जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही स्टिक लगेगी, तो खटाक से आप पेरीमीटर निकाल लो, साइड दे रखा है कितना 80 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बच्चा 80, तो पेरीमीटर निकाल लो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ स्टिक या फ्रेम इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब आप मुझे बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या लिखें, 4 इंटू साइन 80, तो कितना आ जाए 32, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर, इतना आ गया टोटल स्टिक की लेंथ आ गई। अब देखो, अब यहां से कह रहे था कि अगर 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट 50 पैसे लग रही है, क्या बेटा है
कॉस्ट कितनी है? 1 सेंटीमीटर अगर आप स्टिक खरीदने जाते हो तो आपको 50 पैसे पे करना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट बताओ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट कैसे? 320 में आप किसका मल्टीप्लाई करा दो? 50 पैसे में। ओके, चलो मल्टीप्लाई, देख 0 0 0 2 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 60। ये इतना बच्चा क्या आ गया? पैसे आ गए। अब हमें पैसे में तो आ गया, पैसे तो आ गई, इसको रुपीस में चेंज कर लो। पैसे को रुपीस में चेंज कैसे करते हैं जल्दी बताओ? 100 से डिवाइड करें, बिल्कुल सही, 100 से डिवाइड करें। 16 इसको 100 से डिवाइड करें तो ये दो जीरो कैंसिल आ गए, तो कितना रुपीस बन गया? 160 रुपीस कि आप स्टिक खरीदोगे। क्वेश्चन नंबर 5, तब मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, लिखो मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अच्छा, ऑक्टागन क्या होगा? जिसमें 8 साइड होंगी। आसान क्वेश्चन है, साइड में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 वो अगली वीडियो में छोड़ दे, बहुत बढ़िया इतना आप घर में फिर से रिवाइज करो, मजा आ जाएगा। रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू मेरे अच्छे स्टूडेंट।